Dear students, how are you? I hope you will be fine and healthy. Today I am going to start your new lesson 2.1, an interesting observation. So let us start with you. In this story, the love and affection of a mother to his child is depicted by author in beautiful manner, along with scientific method also. So first of all, I will give you a brief about this lesson. Have you ever observed closely how a mother holds her baby? क्या आपने कभी नजदीक से एक माँ को अपने बच्चे को पकड़ते हुए देखा है? इन हर आर्म्स आर अगेंस्ट हर बॉडी, अपनी भुजाओं में या अपने शरीर के विरुद्ध. Which of her two arms does the usually use while cradling her baby to sleep? Which of her two arms, जो कि अपनी दोनों भुजाएं, माँ अपनी दोनों भुजाओं को बच्चों को उठाने में और सुलाने में यूज करती है. Against which side, right or left of her chest, does she press the crying baby to soothe it? रोते हुए बच्चे को सुलाने के लिए माँ अपने सीने के बाएं तरफ लगाती है या दाएं तरफ लगाती है. एंड वाई, और ऐसा वो क्यों करती है? इन which साइड ऑफ चेस्ट डू यू हैव योर हार्ट? क्या आप जानते हैं कि आपके दिल में, आपके शरीर में दिल किस तरफ है? इसी चीज को ऑथर ने मदर के माध्यम से बहुत खूबसूरती के साथ समझाने की कोशिश किया है. Have you ever noticed how mother usually hold their babies? क्या आपने कभी गौर किया है कि साधारणतया माँ अपने बच्चे को कैसे पकड़ती हैं? Careful studies have disclosed the fact that 80% of mothers cradle their infants in their left arm. कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के द्वारा यह पता चला है कि 80% जो माएँ हैं वो अपने नवजात शिशुओं को अपने बाएं तरफ की भुजाओं में पकड़ती हैं. होल्डिंग देम अगेंस्ट द लेफ्ट साइड ऑफ देयर बॉडी, अपने शरीर की बाएं तरफ की भुजाओं में माँ अपने बच्चे को उठाती हैं या पकड़ती हैं या उनको चुप करने के लिए रोलियां सुनाती हैं. One could say that it is because most people are right-handed. One could say that it is because most people are right-handed. जबकि कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग राइट हैंड होते हैं, मतलब दाहिने हाथ से काम करने वाले होते हैं. बाई होल्डिंग दियर बेबीज इन दी लेफ्ट आर्म, बच्चे को बाएं हाथ में पकड़ने पर मदर्स कीप दियर डोमिनेंट आर्म फ्री फॉर दियर नॉर्मल वर्क. माँ का जो सबसे सक्रिय हाथ होता है वो दाहिना हाथ होता है, वो सामान्यतया नॉर्मल वर्क करने के लिए फ्री रहता है, इसलिए वो बाएं हाथ से बच्चों को पकड़ती है. बट ये डिटेल्ड एनालिसिस शोज दैट दिस इज नॉट द केस. लेकिन ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि ये इस प्रकार की घटना नहीं है. स्टडीज हैव शोन दैट 83% ऑफ राइट हैंडेड मदर, अध्ययन से यह पता चला है कि 83%
दाएं हाथ से काम करने वाली माएँ होल्ड द बेबी आर्म द लेफ्ट साइड, अपने बच्चे को बाएं तरफ से पकड़ती हैं। बट देन सो डू 78% ऑफ लेफ्ट हैंडेड मदर्स। लेकिन देन सो डू 70% ऑफ लेफ्ट हैंड, जो 78% महिलाएं लेफ्ट हैंड वाली हैं वो भी ऐसा ही करती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ओनली 22% ऑफ द लेफ्ट हैंडेड मदर, केवल 22% बाएं हाथ से काम करने वाली महिलाएं हैव देयर डोमिनेंट हैंड, दैट इज द लेफ्ट हैंड। उनका डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड होता है। उनका परसेंटेज कितना है? 22%। फ्री फॉर नॉर्मल वर्क, जो नॉर्मल वर्क करने के लिए स्वतंत्र होता है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम अदर रीजन व्हाई मदर प्रेफर टू होल्ड देयर बेबीज ऑन द लेफ्ट साइड। यह स्पष्ट है कि कुछ और कारण है जिसकी वजह से माँ अपने बच्चे को बाएं तरफ से पकड़ती हैं या अपने शरीर के बाएं हिस्से से चिपका के प्यार करती हैं या उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए बाएं तरफ चिपकाती हैं। द ओनली अदर क्लू कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। द ओनली अदर क्लू, दूसरा अन्य जो क्लू है वो यह है कि दैट द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मदर्स बॉडी। माँ के शरीर में जो हृदय है वो बाईं तरफ होता है। माँ ही नहीं, संसार के जितनी भी ह्यूमन बीइंग है सबके शरीर में हार्ट जो है, दिल जो है वो बाएं तरफ ही होता है। कुड इट बी दैट द साउंड ऑफ हर हार्ट बीट इज द वाइटल फैक्ट। कुड इट बी that the sound of her heartbeat is the vital factor. Vital means होता है of the utmost importance. इसका सबसे बड़ा कारण है कि हार्ट बीट का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका आवाज़ है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है। Perhaps during its existence inside the body of the mother, the growing embryo becomes fixated on the sound of the heartbeat. शायद पीरियड ऑफ लाइफ माँ के शरीर के अंदर, मतलब पूरे जीवन में माँ के शरीर के अंदर द ग्रोइंग एम्ब्रॉयो, जो नवजात शिशु पलता है, बिकम फिक्सेटेड, हैविंग एन एबनॉर्मल इमोशनल अटैचमेंट, जो माँ से एक एबनॉर्मल इमोशन से अटैच होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो प्लेसेंटा के द्वारा वो माँ से जुड़ा होता है और माँ के हार्ट बीट से वो इमोशनली एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है सामान्य, एबनॉर्मल मीन्स होता है असामान्य रूप से वो माँ के द्वारा जुड़ा होता है। ऑन द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, दिल की आवाज़ के साथ। जैसे जैसे माँ का दिल धड़कता है वैसे वैसे बच्चे का भी दिल धड़कता है। After that, I will discuss in next class. Thank you.